पर आपका स्वागत है। मैं आदित्य शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल 90 प्लस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास 9th में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सिर्फ ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीखा होगा और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ कैसा मिलता है ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। आज के इस क्लास में या इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, अच्छा वन वेरिएबल की इक्वेशन वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होती है 0। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? ओनली वन वेरिएबल, दैट इज़ एक्स। ठीक है, तो ओनली वन वेरिएबल की जो इक्वेशन होती है, ठीक है, और उसकी जो डिग्री होगी लीनियर, उसकी जो मैक्सिमम डिग्री होगी वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए बच्चों? 1। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की जो पावर होती है मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर देखो वेरिएबल हमारे पास x है और इसकी पावर कितनी है? 1। ठीक है, या 1 डिग्री वाली जो इक्वेशंस होती हैं वो लीनियर आपकी कहलाती हैं। ठीक, तो टू वेरिएबल्स में क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल्स हो जाएंगे, लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपकी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक तो आपके पास वेरिएबल हो गया कौन सा? x हो गया, और दूसरा वेरिएबल y हो गया। एक वेरिएबल हमारे पास ये है और दूसरा वेरिएबल y। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ किसकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन क्या होगी? इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो अभी आपको बताया था। वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ये ए एक्स का जो कोफिशिएंट है, ए वाई का कोफिशिएंट, ये बी, और ये कांस्टेंट जो है सी, ये क्या है? रियल नंबर्स हैं। एंड ए एंड बी आर नॉट 0। ठीक है, ये आपके 0 नहीं होने चाहिए। अब देखो अगर इनमें से कोई भी एक कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो वो वेरिएबल ही आपका क्या हो जाएगा? डिमिनिश हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपने ये इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ए और बी जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हैं वो 0 नहीं होने चाहिए। देखो यहाँ पे सी तो आपका 0 हो सकता है, बट ए एंड बी ये 0 नहीं होने चाहिए। अगर आपने यहाँ पे ए को 0 कर दिया तो देखो क्या हो जाएगा? 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म तो 0 हो गई, तो 0 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आपके पास इक्वेशन क्या रह गई? बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में आपके वेरिएबल्स कितने हैं? एक ही तो वेरिएबल रह गया, और वो वेरिएबल क्या है? वो वेरिएबल आपका वाई है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही? तो जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हैं, मीन्स एक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? ए, और वाई का कोफिशिएंट क्या है? बी। ये 0 नहीं होने चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। किसमें? एक्स एंड वाई। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 2x प्लस का 4y इक्वल टू 8। ठीक है, तो इस तरीके से या इस फॉर्म में आपको जो भी इक्वेशंस दिखाई दें लिखी हुई हैं उनको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आपने क्लास 9th में इसका ग्राफिकल देखा होगा कि लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ कैसा मिलता है आपको, वो आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसको आज कि अब इसमें हम सीखेंगे कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब पेयर ऑफ क्या होता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बच्चों क्या होती हैं? देखो हमारे पास एक इक्वेशन है यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब सपोज हमारे पास दो इक्वेशंस हो जाएं। ठीक है, एक तो अगर ये पहली इक्वेशन है, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो अब इसके कोफिशिएंट्स डिफरेंट होंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट x का a1 है, ये b1 है और ये c1। सपोज सेकंड जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो उसका कोफिशिएंट हमने सपोज कर लिया a2x, a2 है, और y का कोफिशिएंट b2 है और प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये जो सिस्टम कहलाएगा टू इक्वेशंस का,
उसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा। पेयर मीन्स क्या होता है कि टू का एक जो सेट का लगा, ठीक है, उसको हम जोड़ा बोलते हैं, एक जोड़ी। तो यहाँ पे कितने है हमारे पास इक्वेशंस? टू। तो टू इक्वेशंस का जो ग्रुप है उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस का ग्रुप, दैट इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में है? चलो इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक, अच्छा इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आगे देखिए इसको। तो यहाँ पे अभी जो आपको बताया था कि हमारे पास दो इक्वेशंस का सेट है, उसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जहाँ पर a1, a2, b1, b2, c1, c2 आर रियल नंबर्स। कोफिशिएंट्स जो हैं x और y के, ये क्या है? रियल नंबर्स हैं। ठीक, अच्छा a1, b1 जीरो के इक्वल नहीं है। सिमिलरली आपको बताया था कि अगर वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स किसी एक कोफिशिएंट को आप जीरो कर देंगे तो वो इक्वेशंस आपकी वन वेरिएबल में आपकी रिड्यूस हो जाएगी, फिर वो टू वेरिएबल में नहीं रहेगी। ठीक है, तो दैट्स वाई जो x एंड y जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं वो जीरो नहीं होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या है? a1, b1, तो ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। और सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या है? a2, b2, ये भी जीरो के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास, ये 3x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, 7x प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये क्या है? एक पेयर है लीनियर इक्वेशंस का। तो ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में ये हमारे पास एक पेयर है। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अच्छा, सॉल्व करने का यहाँ पे लिखा है देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो टू टाइप्स के मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इस पर लेटर बाद में वीडियो बना देंगे। तो हम ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ आपको कैसे कैसे मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तीन केस मिलेंगे। ठीक है, तीन केस मिलेंगे अगर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास अगर कोई एक सिस्टम में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मींस टू इक्वेशंस है, वो इक्वेशंस हम इनको सपोज कर सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशंस टू है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई। एंड अनदर वन इज़ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है। अब दो इक्वेशंस का जो ग्रुप है उसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब आपको जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ किस तरीके से मिलेगा? एक तो ग्राफ ये इस तरीके से मिल सकता है कि भाई दो लीनियर इक्वेशंस हैं, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से तो उनका ग्राफ क्या मिलेगा? दोनों ही इक्वेशंस का जो ग्राफ मिलेगा वो एक पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लाइंस पैरेलल हैं। अच्छा, पैरेलल मीन्स क्या होता है बच्चों? इफ़ लाइंस आर पैरेलल तो क्या हो, स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो लाइंस आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, तो लाइंस अगर पैरेलल हमें मिल रही हैं, इस तरीके से का ग्राफ मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ मिल रहा है, तो क्या कंडीशन होती है? तो बच्चों ये कंडीशन होगी। ठीक है, ये क्या है कि a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इन इक्वेशंस का जो ग्राफ है वो कैसा मिलेगा? आपको पैरेलल मिलेगा। तो दोनों इक्वेशंस या दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ है या दोनों लाइन है वो एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। कौन सी कंडीशन पर? अगर ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। कौन सी? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अच्छा, a1 और a2 क्या है? ये दोनों इक्वेशंस के ये कोफिशिएंट ऑफ x है इक्वेशन 1 का। a2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 मीन्स ये तो दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, या फिर यूँ कह लो कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। भाई a1 अपॉन a2 किसके इक्वल है? b1 अपॉन b2 के। ठीक है,
तो इट मीन्स लेकिन B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स A1 अपॉन A2 भी C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होगा। तो अगर ये कंडीशंस मैच कर रही है तो इक्वेशंस का ग्राफ जो है वो हमें कैसा मिलेगा, एक दोनों पैरेलल लाइंस मिलेंगी, ठीक है। सेकेंड केस क्या होगा हमारे पास, सेकेंड केस ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में देखो क्या होता है, ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसको देख लेते हैं, ये मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ देख लो। देखो सेकंड केस ये मिलेगा कि लाइंस आपको ये कंडीशन भी हो सकती है कि अगर आपने जो ग्राफ बनाया है, ठीक है बच्चों, तो ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, ग्राफ इसको यहाँ पर देख लो आप, ग्राफ आपको मिलेगा कि टू लाइंस जो हैं आपस में क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। जैसे एक सपोज ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है, ठीक है, और दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से मिल रही है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट लाइन है, सपोज ये लाइन L1 है और ये लाइन आपके पास L2 है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करने का मतलब दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पर काटेंगी एक दूसरे को, या दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पर आकर मिलेंगी। तो वो ये जो जिस पॉइंट पर लाइंस मिलती हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट, जिस पॉइंट पर दोनों लाइंस मिलेंगी या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो ये L1 इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, तब आपको कंडीशन क्या मिलेगी, तो कंडीशन देख लो। तो ये वाली कंडीशन हो गई कौन सी, A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इफ़ वी गेट दिस कंडीशन, तो उस केस में दोनों ही लाइंस का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या होती है, इसको हम बोलेंगे कि इक्वेशंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट हैं। इक्वेशंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट हैं, या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहा जाएगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इसको बोलेंगे इज कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट। और ऐसी कंडीशन अगर हमें मिल रही है तो इक्वेशंस का जो सलूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक सलूशन होगा। तो यहाँ पर हमें जो इक्वेशंस का सलूशन मिलेगा वो कैसा होगा, यूनिक सलूशन होगा, ठीक है, यूनिक सलूशन होगा। यूनिक सलूशन कब मिलेगा हमें, जब ये वाली कंडीशन मैच करेगी, A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, और अगर उसका ग्राफ इस तरीके का मिल रहा है, दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तब इक्वेशंस का जो सलूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक सलूशन होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऊपर वाले केस में देखो बच्चों क्या होगा, ऊपर वाले केस में हमें जो सलूशन मिलेगा वो क्या होगा, नो सलूशन मिलेगा, ठीक है। जो अभी आपको ऊपर हमने डिस्कस किया था कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इस केस में जो सिस्टम है वो हमारा कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। वो सिस्टम क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो इक्वेशंस या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होगा, व्हेन बोथ लाइंस आर पैरेलल, और ऐसी कंडीशन में देयर इज़ नो सलूशन, लाइंस का कोई भी सलूशन नहीं होगा, ठीक है, कोई भी सलूशन। अच्छा, सलूशंस क्या होते हैं, सलूशंस का मीन्स होता है कि x एंड y की कम से कम एक ऐसी वैल्यू जो दोनों ही लाइंस को सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है। तो कोई भी x और y का एक ऐसा पेयर जो दोनों लाइंस को क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो हम उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। अब देखो, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो यहाँ पर कभी भी ऐसी एक पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जो दोनों लाइन को ही क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। क्यों, अगर किसी भी एक सिचुएशन में x की वैल्यू अगर दोनों में इक्वल है तो वहाँ पर y आपका डिफरेंट होगा। इसको इस तरीके से देख लो, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। देखिए, सपोज कि यहाँ पर हमने टू लाइंस पैरेलल ले ली, ठीक है, टू पैरेलल लाइंस हम ले लेते हैं यहाँ पर। देखो इस तरीके से ये हमारे पास टू लाइंस पैरेलल है, ठीक है,
टू लाइंस पैरेलल हैं। ये लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। केस 1 मैं आपको बता रहा हूँ, केस 1, ठीक है, टू लाइंस पैरेलल हैं। अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स, देखो अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं तो इस पॉइंट पर देखो यहाँ से हम परपेंडिकुलर अगर डालते हैं तो देखो इस तरीके से, तो क्या होगा इस पॉइंट के लिए, इन दोनों ही पॉइंट के लिए, एक तो ये पॉइंट हो गया, मान लो ये पॉइंट P हो गया सपोज, और ये वाला पॉइंट इस लाइन पर Q पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर देखो दोनों ही पॉइंट्स के लिए P और Q, यहाँ पर देखो x की वैल्यू ये मिलेगी आपको, तो दोनों P और Q पॉइंट के लिए x तो आपके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, ठीक है, लेकिन दोनों ही पॉइंट के लिए जो y की वैल्यू है, y कोऑर्डिनेट आपका कुछ डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, y यहाँ पर कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा। वो देखो यहाँ पर देखो P का जो y कोऑर्डिनेट है कुछ अलग है, और Q पॉइंट का y, इसकी y की वैल्यू अलग है, ठीक है, इसका y यहाँ पर मिलेगा, ये y वैल्यू हो जाएगी, Q की y वैल्यू कुछ डिफरेंट है। तो पैरेलल लाइंस के केस में क्या होगा, हमें कोई भी एक ऐसा x और y का पेयर नहीं मिलेगा जो दोनों लाइंस को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो। अच्छा, इस वाली सिचुएशन में देखो, इंटरसेक्शन वाले सिचुएशन में जब दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तब ये जो एक पॉइंट है ये क्या है, ये दोनों ही लाइंस पर हमें मिल रहा है। तो इट मीन्स ये जो पॉइंट है, सपोज ये P पॉइंट है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये P पॉइंट L1 लाइन पर है या फिर L2 लाइन पर है। क्यों? ये दोनों ही लाइंस पर क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई अब? तो सॉल्यूशन का मीन्स क्या हो गया कि x और y का कोई एक ऐसा पेयर जो दोनों ही लाइंस के इक्वेशंस को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। तो अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो आपको सिर्फ एक ही सिंगल पॉइंट मिलेगा, दैट्स वाई हम उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड केस हो गया, ये हमारे पास सेकंड केस था, ठीक है, ये केस 2 था। थर्ड केस हम देखते हैं। थर्ड केस देखिए आपके लिए क्या मिलेगा। थर्ड केस है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन मीन्स क्या हो गया कि जब दोनों लाइंस का ग्राफ हमें इस तरीके से मिले कि वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंस है, ठीक है, कोइंसाइड है, मीन्स लाइन के ऊपर लाइन मिल रही है कि हमने क्या किया, एक लाइन का ग्राफ हमें यही मिल रहा है और दूसरी लाइन का भी जब हमने उसको प्लॉट किया तो वो भी इसी लाइन के ऊपर ही उसके कोऑर्डिनेट्स मैच कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन कहलाती है कोइंसिडेंट लाइंस की। तो इसके लिए जो एल्जेब्रिक कंडीशन होती है, ठीक है, इक्वेशंस को सॉल्व करने की, वो ये होती है, क्या कंडीशन होती है कि A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज़ इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस कंडीशन अगर ये फॉलो हो रही है तब हम कहते हैं क्या कि लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। तो सिस्टम हैज़ मैनी सोल्यूशन, ये कंडीशन अगर फिलफिल हो रही है तो हम बोलते हैं सिस्टम हैज़ यूनिक नहीं, मैनी सोल्यूशन। इसको मैनी सोल्यूशन बोल दो या फिर आप इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम किसी क्वेश्चन में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये अगर कंडीशन मैच कर रही है, ठीक है, कब? जब दोनों ही लाइंस का जो ग्राफ है वो एक ही लाइन मिल रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे L1 लाइन है, ये A1x1 प्लस B1y, A1x प्लस B1y इक्वल टू C1, एक तो ये मिल रहा है, इससे और सेकंड लाइन का भी ग्राफ हमें इसी लाइन के ऊपर मिल रहा है। तब हम बोलते हैं क्या कि लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और अगर सिस्टम के पास मैनी सोल्यूशन है या सिस्टम हैज़ मैनी सोल्यूशंस, तब आप ये वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे। इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो किस तरीके से होते हैं उनको हम अभी देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं कि इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, या फिर पहले ये देख लेते हैं कि 3 केसेस हैं हमारे पास, तो इनके बेस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखते हैं। अच्छा, शॉर्ट में हम यहाँ पर भी एक नज़र डाल सकते हैं किस तरीके से
कि अगर देखिए हमारे पास टू इक्वेशंस हैं, टू इक्वेशंस का सिस्टम है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, एंड अनादर वन इक्वेशन इज दिस। तो हमारे पास टू इक्वेशंस का एक पेयर है जो x एंड y में इस तरीके से है, ठीक है, सच दैट इस तरीके से है कि सिस्टम अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है या सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन। तो सिस्टम यूनिक सोल्यूशन होगा सिस्टम का कब, जब ये कंडीशन मैच करेगी। सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, तब उस केस में क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन लगेगी आपकी। सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, या इसको हम बोलते हैं सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट, ठीक है, सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, तब उस केस में आपके पास ये कंडीशन मैच करेगी, या ये कंडीशन जब फॉलो हो रही है तो उस कंडीशन में सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन कहा जाएगा, ठीक है। इस बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, देखते हैं उसको। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें देखिए हमारे पास टू इक्वेशंस हैं, 3x प्लस ए वाई इक्वल टू 50 एंड 9x माइनस 21y इक्वल टू 15। आपको बताना है इफ़ कंडीशन दे रखी है इफ़ लाइंस आर पैरेलल, क्वेश्चन इज सेइंग लाइंस अगर पैरेलल है देन हमें ए की वैल्यू बतानी है, जो इक्वेशन नंबर 1 में ए दे रखा है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, यू नो वेरी वेल इफ़ लाइंस आर पैरेलल, इफ़ लाइंस आर पैरेलल तो क्या कंडीशन होती है, अभी बताया था a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो अब देखिए इक्वेशन 1, तो देखिए a1 और a2 कहाँ से उठाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है ये a1 हो जाएगा, तो आप पहले नोट कर लीजिएगा a1 इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है वो a2 हो जाएगा, a2 इक्वल टू 9। फिर फर्स्ट इक्वेशन का जो y का कोफिशिएंट है दैट इज़ b1, तो b1 इज इक्वल टू a, एंड सेकेंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है दैट इज़ v2 एंड v2 इक्वल टू -21। यहाँ पे देखो बच्चों विद साइन हम लेते हैं, ठीक है, तो अगर कोफिशिएंट से पहले नेगेटिव साइन है तो आप उसको विद साइन कंसीडर करेंगे, तो v2 इक्वल टू -21। सिमिलरली हेयर c1 इक्वल टू, c1 हमारे पास कितना है, c1 इक्वल टू 50 एंड c2 इक्वल टू 15, ठीक है। अब ये जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पर इस वाली कंडीशन में प्लेस करा देंगे, तो देखिए क्या मिलता है, a1 अपॉन a2, तो a1 आपके पास कितना है 3 है, a2 9 है, इज़ इक्वल टू a अपॉन -21 इज़ नॉट इक्वल टू 50 अपॉन 15। अब देखिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो c हमारे पास है वो राइट हैंड साइड में है, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो c1 और c2 हमारे पास होंगे हम उनको साइन के साथ कंसीडर करेंगे, तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी, ठीक है, क्लियर। तो इक्वेशंस जो भी हैं पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद हम जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं उनको हम कंसीडर करते हैं, उनको हम नोट डाउन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई कर लो, तो आप फर्स्ट 2 इनको आप उठा लीजिएगा, ठीक है, तो 3 अपॉन 9 इज़ इक्वल टू a अपॉन -21, तो 3 ज़ा कितना हो गया आपके पास 9 हो जाएगा, -21 को हम इधर करेंगे ट्रांसपोज कर दीजिएगा यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा -21 अपॉन 3 इज इक्वल टू a, तो 3 7 जा, तो आपके पास आ जाएगा a इक्वल टू -7, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू बतानी थी कब, जब लाइंस आपकी पैरेलल है, तो लाइंस पैरेलल कब होंगी, जब हमारे पास a इक्वल टू कितना होगा -7, ठीक है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, और वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस पर सीधे बात करेंगे। आज हमने आपको थोड़ा सा समराइज़ किया चीज़ों को और उसका जो बेस है उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं आपके पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।